जज साहब आ रहे हैं, सब खड़े हो जाइए। Sit down, please. माइक खोल लो। Sit down, please. अदालती कार्रवाई प्रारंभ की जाए। श्रीमान रवि कुमार हाजिर हो। देखो देखो हाँ तो रवि जी, हाँ तो रवि जी, आप अपनी समस्या अदालत को बताइए। आपको किससे और क्या शिकायत है? मुझे अपने मम्मी से शिकायत है। दीपू जी के मम्मी हाजिर हो। हाँ तो दीपू जी, आपको अपनी मम्मी से क्या शिकायत है? मेरी मम्मी मुझे बात बात पर रोक टोक करती रहती है। ए करो, ए ना करो, ए खाओ, ए ना खाओ, ए पहनो, ए ना पहनो। योर ऑनर, माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के हित के लिए करते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हमारे साथी वकील मेरी क्लाइंट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अतः अदालत को पहले मेरी क्लाइंट की बात पूरी सुन लेनी चाहिए। ऑब्जेक्शन लैग रोल्ड। थैंक यू। हाँ तो दीपू जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी मम्मी पूरे तरीके से चाहती है कि मैं वही करूं जो वह चाहे, उसी के साथ रहूं जिसके साथ वह बोले, वही खाऊं जो वह चाहे। दीपू की मम्मी क्या अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हैं? जैसा दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे का हित चाहेगी? माय लॉर्ड, अहित चाहने का ये तो मतलब नहीं कि वो हमारे क्लाइंट की स्वतंत्रता छीन ली जाए, उस पे तानाशाही की जाए। माय लॉर्ड, माँ बाप अपने बच्चों का हित नहीं चाहेंगे तो और कौन चाहेगा? और अगर इन बच्चों को खुला और निरंकुश छोड़ दिया जाए तो ये कदापि उन्नत नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंट प्लीज। अदालत की ताही न करे, आप अपनी बात पूरी करें। जैसा हमारे बच्चे को अच्छा संस्कार मिले, ऐसा माँ बाप नहीं चाहेंगे तो भला कौन चाहेगा? और खान पान से मन स्वच्छ और बुद्धि तीव्र होती है। हमारा बच्चा बाजारू चीज खाकर बीमार न पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना। अपराध तो नहीं है जज साहब। माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट को अचानक भूख लगी, उसने बाजारू चीज क्या खा लिया? उसने क्या अपराध किया कि उस पे तानाशाही की जा रही है? माय लॉर्ड, जब दीपू की मम्मी प्रतिदिन उसे टिफिन बना कर देती है तो उसे बाहरी चीज खाने की आवश्यकता ही क्या है? अब फैसला आप सुनाइए। दोनों पक्षों के दलीलों को ध्यान में रखते हुए तमाम गवाहों एवं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दीपू की मम्मी दीपू के हित के लिए रोक टोक करती है और ये तानाशाही नहीं बल्कि परवरिश के तहत आता है। अतः दीपू को अपनी मम्मी की बातों का बुरा ना मानते हुए
उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए और उन्नत की ओर बढ़ना चाहिए। देश के स्टेटस भी थैंक यू माय लॉर्ड। एकदम बढ़िया बा। ये पत्ता का तो हली नहीं पता चलते बात है। हाँ तो रवि जी, आप अपनी समस्या अदालत को बताइए। आपको किससे और क्या शिकायत है? मुझे अपने बड़े भाई से शिकायत है। रवि कुमार के भाई हाजिर हो। हाँ तो रवि जी, आपको अपने बड़े भाई से क्या शिकायत है? मेरा भाई मुझ पर दिन भर हिटलर की तरह हुकूमत चलाता रहता है। मुझे एक मिनट बैठने भी नहीं देता। मम्मी पापा उसे जो काम कहते हैं वो आसानी से मुझ पर टाल देता है। दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहता है। मुझे एक मिनट गेम भी खेलने नहीं देता और अपनी मोबाइल भी गेम खेलने के लिए नहीं देता। रवि जी, आपके भाई करते क्या है? मेरा भाई एमसीए की पढ़ाई कर रहा है। माय लॉर्ड, यदि रवि जी के भाई एमसीए की पढ़ाई करते हैं तो वे कंप्यूटर सामने नहीं तो किसके सामने बैठेंगे? माय लॉर्ड, हमारे काबिल मित्र ने बड़ी आसानी से पढ़ाई का बहाना बता दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो काम माँ बाप बड़े भाई को दे वो अपने छोटे भाई से करवाए, नहीं गेम खेलने का मौका दे। हमारे क्लाइंट को तो भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। इजाजत है। जज साहब, मेरे भाई की समस्या जायज है, परंतु 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर बैठने दिया जाए तो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं, दिमाग भी कमजोर हो सकता है और स्मरण शक्ति भी कमजोर हो सकती है। इसलिए मैं अपने भाई को कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर नहीं बैठने देता ताकि उसकी आंखें दिमाग तेज हो, स्मरण शक्ति अच्छी रहे। अपने भाई का भविष्य कौन खराब करना चाहेगा जज साहब? तमाम दलीलों एवं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रवि के बड़े भाई का उद्देश्य रवि को परेशान करना नहीं बल्कि उसके भविष्य को देखकर ऐसा करना पड़ता है। अतः रवि को अपने भाई के बातों का बुरा न मानते हुए उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए और साथ ही रवि के बड़े भाई को हिदायत दी जाती है कि जो काम आपके माता पिता आपको सौंपते हैं आप बड़े होने के नाते उस कार्य को आप स्वयं पूर्ण करें। दिस के से डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। अगले केस की सुनवाई प्रारंभ की जाए। श्रीमान राहुल यादव हाजिर हो। हाँ तो राहुल जी, आप अपनी समस्या अदालत को बताइए। आपको किससे और क्या शिकायत है? जज साहब, मुझे मेरे कक्षा अध्यापक शिकायत है। राहुल यादव के कक्षा अध्यापक हाजिर हो। हाँ तो राहुल जी, आपको अपने कक्षा अध्यापक से क्या शिकायत है? मेरे कक्षा अध्यापक एक टीचर नहीं बल्कि टाचर मशीन है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कीप साइलेंट प्लीज। अदालत जब देखो तब डांटते रहते हैं और बच्चों शांत बैठो। इस वाक्य की माला जपते रहते हैं और डराते रहते हैं कि होमवर्क नहीं किया तो डांट कर मारूंगा।
हमारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंट प्लीज। अदालत की मर्यादा बनाए रखिए। माय लॉर्ड, एक टीचर इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के जिम्मेदारी को उठाता है। ओ भला इनकी इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अतः मेरे क्लाइंट आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। इजाजत है। बच्चों, क्लास के बच्चों का ध्यान रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की होती है। अगर ये दिन भर खेलेंगे कूदेंगे और अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो परीक्षा में फेल होकर अपना भविष्य तथा हमारे विद्यालय का नाम भी मिट्टी में मिला देंगे। अगर पत्थर को छेनी हथौड़ी की मार नहीं दी जाएगी तो वे एक पूजनीय मूर्ति का आकार कैसे लेगी और पत्थर से पूजनीय मूर्ति कैसे बनेगी? अगर ये मेरी बात सुनते रहेंगे तो मुझे पनिशमेंट क्यों देनी पड़ेगी? और रही बात बच्चे शांत बैठे वाक्य की, अगर ये मेरी बात मानेंगे तो मुझे यह वाक्य कहना ही नहीं पड़ेगा। जज साहब, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की बात पूरी हुई, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस केस का फैसला सुनाकर न्याय दें। इस केस से जुड़े तमाम दलीलों एवं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राहुल के कक्षाध्यापक राहुल के अच्छे व्यक्तित्व को निखारने एवं मर्यादित जीवन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। चूंकि छोटे छोटे बच्चों को अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, जैसे राहुल पनिशमेंट को ताजा समझ लेते हैं, अतः राहुल आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कोई कक्षा अध्यापक आपको पनिशमेंट दे। दिस केस इज डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड।